माननीय पूर्व सांसद आदरणीय अध्यक्ष श्री पप्पू बाबू और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी रुपौली का चुनाव लड़े। आमोद मंडल एक बहाना है, बहाना बनते रहे। तो आज तक नीतीश बाबू को वोट देते रहा, लेकिन नीतीश बाबू, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू बहुत अच्छे आदमी हैं, आज भी अच्छे हैं, कल भी जब तक स्वस्थ रहे अच्छे आदमी रहेंगे उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक भी टिकट कटिहार से लेकर सुपौल तक में 37 विधानसभा में हुआ है। आप बताइए, कोई बदले का भावना नहीं है। 24 साल आप थे विधायक, पूरा सरकार लग गया, आरजेडी का पूरा टीम लग गया, 243 आदमी लगा हुआ था आरजेडी का, जदयू का पूरा सरकार, बीजेपी का पूरा सरकार। इसके बाद हुआ ना कि हमको इस जाति से मुक्ति करना है, दे दिया वोट किसी और को। नमस्ते, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज नाइक्स। दी न्यूज नाइक्स में आप सभी का स्वागत है। पूरे बिहार में जन स्वराज की दूसरी टिकट की जो घोषणा थी वो हो चुकी है और बिहार की एक हाई प्रोफाइल सीट जो रुपौली विधानसभा है उसके कैंडिडेट इस वक्त आपकी स्क्रीन के सामने हैं। पूरे बिहार की राजनीति रुपौली के इर्द गिर्द घूमती थी और रुपौली के बाद वो धमधा विधानसभा जाएगी और उसके पूर्णिया आकर के एंड होती है सीमांचल जाएगी। खैर, इस वक्त हमारे साथ अमोद जी जुड़े हुए हैं और इनसे खुद जानेंगे इनका परिचय, क्योंकि ये लगातार सोशल मीडिया पर लोगों से बात कर रहे हैं। सबसे पहले अमोद जी, हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। टिकट मिलने की खुशी है या परेशानी है कि रुपौली ही मिला है? न टिकट मिलने का नहीं हमको कोई खुशी है, नहीं गम है, नहीं परेशानी है। रुपौली की महान जनता इस बार अपने से चुनाव लड़ रहा है जनसुराज का। देखिए, सब कुछ देख लिया, 24 साल देख लिया, 14 महीना देख लिया, इसलिए कोई टक्कर नहीं है, जनसुराज से किसी को टक्कर नहीं है। माननीय पूर्व सांसद आदरणीय अध्यक्ष श्री पप्पू बाबू और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी रुपौली का चुनाव लड़े। आमोद मंडल एक बहाना है, बहाना बनते रहे। अच्छा, प्रशांत किशोर लगातार फहरिस्त दे रहे हैं और उन पर एक जातीय टैग लगेगा, तो क्या लगता है क्या जो जाति की बात आएगी उस पर आप कहां तक भिड़ेंगे? अरे जाति का टैग लगता है तो जनसुराज को तो कोई जात के आधार पर वोट है नहीं। हम मान लीजिए जिस समाज से वोट हैं वो आज तक नीतीश बाबू को वोट देते रहा, लेकिन नीतीश बाबू, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू बहुत अच्छे आदमी हैं, आज भी अच्छे हैं, कल भी जब तक स्वस्थ रहे अच्छे आदमी रहेंगे उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक भी टिकट कटिहार से लेकर सुपौल तक में 37 विधानसभा में नहीं दिए और समाज वोट देते रहा। इसलिए भैया इस बार जो है हमें समाज को अपना बेटा चाहिए, अपना अधिकार चाहिए। नीतीश बाबू को बीजेपी खत्म कर दिया। आज जो आया है ये टेंटेटिव गठबंधन 142 और 101 आ रहा है, अब देख रहे हैं ना इसका मतलब क्या है। ये 142 क्लियर कर दीजिए दर्शकों को। 142 तो क्लियर है, 101 बीजेपी है, 29 एलजेपी है, 6 हम है, 6 आरएलएसपी है। यानी कि आप कह रहे हैं कि नीतीश जी दूर है इससे? साफ दूर है। कहने का बड़े भाई था, पहले होता था कि 103 उनको दे दिए, 102 ही ले लिए कि भाई बड़े भाई के रोल में। अब कहाँ है बड़े भाई, अब तो बड़े भाई जमुआ भाई बना लिए। इसलिए जदयू को ये लोग खत्म कर दिया। उनका जो मंगनी लाल बाबू जो कहते हैं, साढ़े तीन आदमी मिलके जदयू को खत्म कर। अब रुपौली कॉन्स्टिट्यूंसी पे आते हैं। रुपौली कॉन्स्टिट्यूंसी बदले की भावना में जीता है, या तो उसको जिताइए नहीं तो ऑप्शन में इसको चुनिए। नाम नहीं लेंगे, इस चीज को आप कैसे रोकिएगा? है ना, रुका हुआ है। आप बताइए, कोई बदले का भावना नहीं है। 24 साल आप थे विधायक, पूरा सरकार लग गया, आरजेडी का पूरा टीम लग गया, 243 आदमी लगा हुआ था आरजेडी का, जदयू का पूरा सरकार, बीजेपी का पूरा सरकार। इसके बाद हुआ ना कि हमको इस जाति से मुक्ति करना है, दे दिया वोट किसी और को। इसलिए कोई फैक्टर वहाँ नहीं, बदले की भावना नहीं है। 24 साल एक मायने रहता है भैया। 24 साल में तो बच्चा आईटी मेडिकल करके आदमी बढ़िया जगह नौकरी करने लगता है। आप 24 साल में क्या किए? 24 गो आदमी है आपके पास, ही बताइए तो। है 24 गो आदमी जिसका नाम ले सकते हैं कि 24 गो मेरा कार्य करता है। अच्छा, रुपौली कॉन्स्टिट्यूंसी आपको मिला है, एजेंडा क्या होगा अगर पहली बार रुपौली जनता के बीच अब जाएंगे? अब तो आप सिद्धार्थी हो गए हैं, पहला एजेंडा क्या होगा? देखिए, जनसुराज का अगर सरकार बना तो पहला एजेंडा होगा रिंग बांध बनाना, जो कि हर साल 11-12 पंचायत बाढ़ में डूब जाता है। जहाँ आपका भी घर है, आपके घर के अगर बगल भी चारों घर पानी लगता है, टीकापट्टी में आप देख रहे हैं थाना के पीछे पानी लगता है। ये पहला अगर जनसुराज का सरकार बना तो रिंग बांध बनी।
रिंग बांध ही सिर्फ होगा। शिक्षा, पलायन, रोजगार, ये जो मसले हैं उनको कैसे? शिक्षा पलायन रोजगार रही तो मेरे एजेंडा में आप एजेंडा पूछे। एजेंडा जो जनसुराज का है, शिक्षा है, ये है कि हमने तरह टाइप का एक प्रखंड में एक स्कूल देंगे, इसके बाद रोजगार देंगे, 12,000 रुपया महीना कमाने देंगे, 4% पर 4 लाख लोन देंगे। ये सब तो जो एजेंडा है, एजेंडा में रिंग बाउंड तो एजेंडा में नहीं है। सरकार बना तब हम बोले, अगर सरकार बना, हम आज विधायक बने, तो मेरा ये पहला एजेंडा होगा कि रिंग बाउंड बनवा। एक मसला और है, वहाँ है कॉलेज को लेकर के, कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। कॉलेज खुलना चाहिए और प्रखंड बनने चाहिए, कुछ प्रखंड बड़े होने चाहिए, तो इस मसलों को सोचिएगा। कॉलेज तो हर हाल में होना चाहिए, कॉलेज में कोई शक नहीं है। एक जैसे आपको ले लीजिए टीकापट्टी, टीकापट्टी से दूर है अच्छी वो पंचायत जो है आपको 20 किलोमीटर वो पंचायत घूम के जाते हैं डुमरिया होके, तो 20 किलोमीटर दूर प्रखंड आना पड़ता है। इसलिए टीकापट्टी और मानपुर को अगर हमारा सरकार बना तो हम हर हाल में प्रयास करेंगे टीकापट्टी और मानपुर प्रखंड बन। अच्छा, दो चीजें चल रही हैं रुपौली में, जनता भगवान और जनता जनार्दन। जनता भगवान जनता जनार्दन के बीच लोग फंसे हुए हैं, इस पे क्या कहना है? देखिए, जनता भगवान जनता जनार्दन ये ठग भाषा है। जनता भगवान तो देवघर मंदिर है, यहाँ तारापीठ मंदिर है, सिंहेश्वर नाथ मंदिर है, आपको यहाँ ये क्या नाम गुवाहाटी में मंदिर है, वहाँ न जनता भगवान जाके पूजा करता है। ये तो ठगने के लिए एक भाषा है कि हम जनता भगवान से पूछ के कर रहे हैं। जनता भगवान से आप क्या पूछे? अब भगवान से जाके पूछिए कि आप हम गलती क्या है, जनता भगवान को आपका नाम लेके। और जनता जनार्दन तो ठग भाषा, उसे कोई तुक भी नहीं है। आप 24 साल रह के जनता जनार्दन बोल रहे हैं, कोई हक है आपको जनता जनार्दन बोलने का? बता, आप ही बताइए ना, है हक जनता जनार्दन बोलने का? कहीं से नहीं बोलना चाहिए जनता जनार्दन आपको। अरे आप काम क्या किए हैं? आप काम अपना गनाते हैं, काम लेके जाइए क्षेत्र में, हम फलना काम किए, ये किए, इसे किए। जो रूटीन वर्क है सरकार का, जो रूटीन वर्क है वो कम हुआ है, वो हो रहा है। वो कोई जनसुराज का भी सरकार बनेगा, जो सरकार बनाएगा उसका रूटीन वर्क होगा कम। आप व्यक्तिगत क्या कम? व्यक्तिगत काम पूर्णिया में जैसे लीक से हटके हुआ मेडिकल कॉलेज है जिसके प्रयास आवे, इसके बाद यूनिवर्सिटी है, एयरपोर्ट आया, ये सब ना कुछ कम हुआ जो रूटीन वर्क है। रोड बनना, पुल बनना, पुलिया बनना, स्कूल बनना, ये सब तो रूटीन वर्क है भाई। क्योंकि ऑफिसर्स रहते ही हैं, तो ऑफिसर का काम होता है काम करना। हमारा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है रुपौली के मुसलमान भाइयों के लिए, और चूंकि कॉन्स्टिट्यूंसी अति पिछड़ा है तो 22% वो भी हैं, तो मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित आप लोग कैसे कीजिए? ना वो देखिए, जनसुराज के लिए वो लोग फिक्स है, जनसुराज को ही वोट करे। जनता भगवान भी ठक लिया है, जनता जनार्दन भी ठका है। आप जो विधायक बने हैं, अब तो विधायक बने तो उसमें मुस्लिम ज्यादा आपको मदद किया नहीं। इस बार मुस्लिम भाई इसलिए मदद किया कि आपको हराना था। जनता जनार्दन को हरा के भाई हमको सीट खाली करना है, तब आपको ये, इसलिए इस बार किसी से कोई टक्कर नहीं है। जनसुराज रुपौली की महान जनता जनसुराज को जिताएगा, अपने में तीनों टकराते रहेगा, कोई दिक्कत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है रुपौली कॉन्स्टिट्यूंसी से जिन्हें जनसुराज ने टिकट दिया है, अमोद जी। बहरहाल दर्शकों, आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।